साथियों, आज हम शेयर बाज़ार में जो छोटे निवेशक हैं उनकी शेयर बाज़ार में किस प्रकार की नीति हो, इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर आप किताबों में पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन होता ये है कि इस पर आप अमल नहीं करते। साथियों, यदि आपका पोर्टफोलियो है और आप किसी कंपनी के शेयर में यदि निवेशित हैं और उसके रेट लगातार गिर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इस बात को सोचते हैं कि जब यह एक दिन खरीद प्राइस पर आएगा तब हम इससे निकल जाएंगे। उसके अपने खरीद प्राइस को कम करने के लिए उसमें एवरेज भी करने लगते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा देखा गया है कि जब शेयर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी रहता है तो ऐसे कंपनी के शेयरों की प्राइस जो है, उसके रेट जो है मार्केट में लगातार गिरते रहते हैं। और होता यह है कि एवरेज की जो गति है वो लगातार बनी रहती है और काफ़ी पैसा उस काउंटर पे निवेशक का लग जाता है। साथियों, आपको यदि आप शेयर बाजार में निवेशित हैं तो आपको अपनी इस सोच को बदलना होगा। अगर शेयर के दाम लगातार गिर रहे हैं, अगर शेयर के दाम कंपनी के अपने किसी कारण से गिर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि निकट भविष्य में सुधार की उम्मीद कम है, तो अगर आपको बहुत ही कम लॉस हो रहा है तो उस लॉस को काट कर निकल जाएं। कम से कम उसमें एवरेज तो ना करें। अच्छा हो कंपनी लॉस में जाएं और उसके रेड जोन में जाने से पहले ही आप उससे निकल जाएं। लोग लगातार किसी भी कंपनी के शेयर के गिरते रेट के कारण को समझने में कम ध्यान देते हैं, बल्कि इस आशा में कि एक दिन वो फिर उसी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इस कारण से लगातार एवरेज करने लगते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कंपनी की किसी आंतरिक खराबी के कारण उसके रेट लगातार गिर रहे हों और वो कभी भी उस ऊंचाई पर न पहुंच पाए। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथियों, अक्सर देखा गया है कि जिस कंपनी का शेयर टीवी में, मीडिया में, यूट्यूब में जिसकी बहुत अधिक चर्चा होती है, ऐसा होता है जब शेयर में कोई हलचल होती है तो उसकी चर्चाएं भी तेज हो जाती हैं। तो ऐसी चर्चा में जिस समय ये बहुत अधिक हो, उस दौरान उसमें निवेश करने से बचें। चर्चा एक दिन शांत होगी। चर्चा शांत होने पर आप उसकी एनालिसिस करें और अपनी अच्छी समझ, पूरी एनालिसिस और अच्छे रेट को निर्धारित करें और उस अच्छे रेट पर ही उसे खरीदें। साथियों, जब किसी काउंटर पर भीड़ बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके रेट चैन रिएक्शन में बिना आधार के बढ़ने लगते हैं। एक ऊंचाई पर जाकर आपने देखा होगा कि अक्सर इन मामलों में ये उसी तेजी से नीचे भी आते हैं। साथियों, किसी कंपनी के शेयर के रिस्क और रिवार्ड पर जरूर ध्यान दें। उसके वोलेटाइल बिहेवियर की स्टडी करें। इसे समझकर ही उस कंपनी में निवेश करें। किसी किसी कंपनी के व्यापार का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, उसके व्यापार में अप और डाउन बहुत होता है, रिस्क बहुत होता है। इससे शेयर के रेट भी प्रभावित होते रहते हैं। साथियों, आपके पोर्टफोलियो पर जो भी शेयर हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन पहले से हर कंपनी के शेयर का फ्लो चार्ट बनाकर अपने पास रख लें कि किस शेयर की कितनी गिरावट में
कितनी कितनी मात्रा आप घटा लेंगे, कम कर लेंगे, किस किस रेट में, कितनी कितनी मात्रा में और किस किस स्तर पर अगर उस कंपनी के शेयर में गिरावट होगी तो आप उसे एवरेज करेंगे। साथियों, आप यह भी उसमें संक्षिप्त में लिख लें कि इस कंपनी का शेयर कच्चे माल के लिए किस चीज का अधिक इस्तेमाल करता है और किस तरह की महंगाई से इसके रेट प्रभावित होते रहते हैं। साथियों, यदि आप इन 4 बातों को नीतिगत रूप से निश्चित करके चलेंगे तो आप ये समझिए कि आप अपने निवेश में निश्चिंत रहेंगे, सदैव फायदे में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। भावनाओं में आकर, किसी से सुनकर, किसी से पूछकर, टीवी देखकर, यूट्यूब के माध्यम से आप खरीदारी ना करें, क्योंकि ऐसे सलाहकार आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे जब आप कठिनाई में होंगे, मुसीबत में होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।